Assalamu alaikum students and welcome to the online class of our course Introduction to Computer Sciences Com 2305 for the semester fall 23। जो बुक मैंने आप लोगों से शेयर की है उस पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इन दो सॉफ्टवेयर्स के हवाले से तो स्टेप वाइज वॉक थ्रू है, बट पावर पॉइंट का नहीं है। सो I'm trying to find out some easy tutorial for you guys कि आप उसको easily follow करके उसको परफॉर्म कर सकें। बट मीनवाइल एक हमारी क्लास कल भी है इंशाल्लाह, तो कल तक मैं वो चीज़ आपसे शेयर कर दूंगा। बट वो चीज़ डेफिनेटली हमारे टर्मिनल सिलेबस का पार्ट बनेगी। तो जो एक कॉमन हमारे पास ऑप्शंस हैं जो एम एस वर्ड में भी हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी हैं, तो उनको हम गो थ्रू कर देते हैं आज वाली क्लास में। तो आप जब स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, सर्च पे जाएं और सर्च पावर पॉइंट करें तो आपके पास जो भी अवेलेबल ऑफिस होगा उसका पावर पॉइंट ओपन हो जाएगा। पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर में मोस्टली वी डिज़ाइन प्रेजेंटेशंस, ठीक है। आपने किसी भी किस्म का डाटा, कोई टॉक देनी है, इवन वो सिंगल स्लाइड की हो, कोई पोस्टर बनाना है, तो द मोस्ट ईजीएस्ट अप्रोच टू डिज़ाइन सच थिंग्स इज़ दी पावर पॉइंट। इसके अलावा देर आर एडवांस्ड सॉफ्टवेयर ऑल्सो फॉर सम स्पेशलाइज्ड टास्क लाइक पोस्टर्स के लिए वी हैव एडोब फोटोशॉप एंड माइक्रोसॉफ्ट पब्लिशर। बुक्स के लिए वी हैव कोरल ड्रॉ, ठीक है। बट मोर और लेस तमाम टास्क आपको पावर पॉइंट में इजीली मिल जाते हैं, क्योंकि इस पे एक लैंडस्केप, एक वाइट बोर्ड सा हमें पता मिला हुआ है। इसमें मार्जिन्स, लाइन स्पेसिंग, पैराग्राफ स्पेसिंग की उस तरह से हमें लिमिटेशन या रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती, तो वी कैन ईजिली adopt our formatting, our styles in this white canvas, ठीक है। सो जब आप पावर पॉइंट ओपन करते हैं तो आपके पास एक इस तरह की स्क्रीन होगी जहाँ पे आपके पास कुछ नोन फाइल्स होंगी, बाकी ऊपर न्यू प्रेजेंटेशंस और कुछ डिज़ाइन एंड टेम्पलेट होंगे। माय परसेप्शन अबाउट दिस क्लास कि हम कम से कम जो हमारे 70 स्टूडेंट्स हैं वो सब के सब बेसिक लेवल ट्रेनिंग को अचीव कर सकें। पावर पॉइंट में बहुत परफेक्शन हो सकती है, बहुत कस्टमाइजेशन हो सकती है, बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमेशंस एंड वर्ड आर्ट बन सकता है, लेकिन ये सब चीज़ आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे आती है, ठीक है। लेकिन जो बेसिक हमारे पास ऑप्शंस हैं उनको अंडरस्टैंड जब तक नहीं होगा तो हम अपने क्रिएटिविटी की तरफ एक्सेल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो ये आपके पास मेन विंडो ओपन होती है पावर पॉइंट की, जिसमें सबसे टॉप पे अगेन वही शॉर्टकट्स हैं, देन दी टाइटल बार, उसके बाद डिफरेंट टैब्स हैं। ये टैब्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से कुछ हद तक सिमिलर भी हैं और कुछ डिफरेंट भी हैं, जो कि स्पेसिफिकली हमें पावर पॉइंट में मिलते हैं। और हर टैब के अंदर अगेन डिफरेंट हमारे पास बने हुए हैं ग्रुप्स, जो नीचे रिबन अपीयर होता है, ठीक है। और लेफ्ट साइड पे आपको दिख रहा होगा एक ये स्लाइड शो को देखने के लिए लेट्स से हम 5 स्लाइड्स बनाते हैं, कंट्रोल डी, ठीक है। लेट्स से मैंने 3 स्लाइड्स बना ली। अब तीनों एक वक्त में तो मुझे यहाँ पे एक अपीयर हो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ से मैं नेविगेट कर सकता हूँ टू स्लाइड नंबर 2 एंड 3। फिलहाल मैं इनको डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, होम बटन तकरीबन वैसा ही है जैसे हमने उसको एम एस वर्ड और एम एस एक्सेल में देखा है। हमारे पास कुछ क्लिपबोर्ड के ऑप्शंस हैं, स्लाइड है, न्यू स्लाइड, इन केस मुझे अपने सिस्टम में मौजूद किसी और पावर पॉइंट से कोई स्लाइड अडॉप्ट करनी है तो वो यहाँ से मेरे पास आ जाएगी। डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट है। फिलहाल आप देख रहे हैं कि मेरे पास एक टाइटल स्लाइड है और क्लिक टू ऐड सब टाइटल, यानी कि ये मेन स्लाइड का एक मेरे पास फॉर्मेट सा बना हुआ है।
अ, इसके बाद अगर न्यू स्लाइड में देखना चाह रहा हूँ तो टाइटल एंड कंटेंट, यानी कि ऊपर टाइटल होगा, नीचे मैं कंटेंट ऐड कर सकता हूँ। टाइटल विद 2 कंटेंट्स, ठीक है? इस तरीके से मोस्टली जो हम यूज़ करते हैं वो टाइटल एंड इस तरह की करते हैं कि मेन टाइटल है और क्लिक टू ऐड सबटाइटल। अब मेन में हमारे पास यहाँ पे हो जाता है, लेट्स से ठीक है, ये मैंने कोर्स का टाइटल दे दिया और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि बी एस थर्ड सेमेस्टर फॉल 23। फॉल 23 को मैं ऊपर ले जाता हूँ और डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है? जैसे कि मैंने एक रेफरेंस, एक सैंपल मैंने स्लाइड बनाई है और अच्छा, इसमें एक चीज़ इम्पोर्टेंट होती है आपकी स्लाइड में, इफ़ यू कैन सी कि ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि जो आपका स्लाइड में टेक्स्ट एडिड है वो सेंटर अलाइंड है, ठीक है? सेंटर अलाइंड कैसे चेक करते हैं? आप कंट्रोल ए प्रेस करें और आप देखें कि आपके पास जो भी टेक्स्ट बॉक्स अपीयर हो रहे हैं वो सेंटर अलाइंड है। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है व्हाइल प्लेसिंग योर टेक्स्ट इन एनी प्रेजेंटेशंस, कि आपके ओवरऑल जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट है एक स्लाइड का, उसमें एक सिमेट्री होनी चाहिए, ठीक है? सिमेट्री इन द सेंस कि आप या तो उसको सेंटर लाइन भी कर सकते हैं या जो भी आप कंटेंट प्लेस कर रहे हैं वो एक बैलेंस्ड वे में हो। इन केस अगर आप टेक्स्ट लेफ्ट अलाइन प्लेस कर रहे हैं तो राइट की तरफ आप कुछ इमेजेस ऐड कर दें ताकि ओवरऑल अगेन जो स्लाइड का एक वेटेज है वो बैलेंस्ड हो जाए। यू कैन ऑल्सो ऐड सम बैकग्राउंड रूलर्स एंड गाइडलाइन, ठीक है? ये आपको हेल्प करेंगी कि आपके अपने टेक्स्ट की प्लेसमेंट में, ठीक है? फिलहाल जो सेंटर मोस्ट मेरे पास लाइन है वो आ जाती है ये वाली, और इसी पे देख लें कि सारे मेरे जो टेक्स्ट बॉक्सेस हैं वो अलाइंड हुए हुए हैं। इन टेक्स्ट में का जो अपना जो कंटेंट है उसको मैं अगेन जिस तरह वर्ड में हमारे पास ऑप्शन होता था वहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ। लाइक फ़ॉन्ट कलर में देना चाहूँ ब्लू, ठीक है? और ये मेरे पास फ़ॉन्ट साइज़ है, स्टाइल है, ठीक है? यहाँ से मैं शेप फिल भी कर सकता हूँ, ठीक है? बट शेप फिल से ज़्यादा अच्छा होगा कि इसको मैं अगर कोई स्पेसिफिक स्टाइल दे दूँ, ठीक है? लाइक यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ये हो गया। और इसी तरीके से इसको भी मैं स्पेसिफिकली कुछ दे देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे हैं कि जो अबव वाला टेक्स्ट बॉक्स है उसमें जो टेक्स्ट है वो बॉटम की तरफ है और इसी तरीके से जो सेकंड टेक्स्ट बॉक्स है इसमें जो टेक्स्ट है वो टॉप की तरफ अलाइंड है। मैं चाहता हूँ कि ये हर लिहाज से सेंटर में हो जाए, तो लेट्स फाइंड एन ऑप्शन कि इसको मैं किसी तरीके से क्या कर सकता हूँ।
सब फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस हैं। वर्टिकल अलाइनमेंट इसको मैं मिडल कर दूं, ठीक है, और यहाँ से भी वर्टिकल अलाइनमेंट इसको मैं मिडल कर दूं। सो अब देख लें कि बिल्कुल एक मेरे पास स्पेसिफिक सिमेट्री से मेरे पास टेक्स्ट ऐड हो गया है। ये चीज़ आप लोगों ने हमेशा अपने जो भी डिज़ाइन करते हैं स्लाइड के कंटेंट्स, उसको आपने मेक श्योर करना है कि हर चीज़ बैलेंस्ड हो। बाकी डिफरेंट यहाँ पे मज़ीद ऑप्शंस हैं, तो हर एक ऑप्शन को आप गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स डाउनलोड द पिक्चर ऑफ मस्ट लोगो। तो मैं गया हूँ गूगल पे और मैंने इमेजेस पे लिखा है मस्त लोगो, और वहाँ से मैंने एक इमेज कॉपी किया है और यहाँ पे आके मैं करता हूँ उसको राइट क्लिक। ओके, ये मेरे पास आ गया मस्त का लोगो, जो कि बिल्कुल सेंटर लाइन है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कि ये वाइट स्पेस है अराउंड दी सर्कल। मैं चाहूँगा कि इसको मैं रिमूव करूँ, तो अगेन से मैं जाऊँगा पिक्चर फॉर्मेट में। यहाँ पे देखें कि कलर में एक ऑप्शन होता है सेट ट्रांसपेरेंट कलर। तो अब मेरे पास सेट ट्रांसपेरेंट कलर कहाँ पे मैं चेक करना चाह रहा हूँ, ये जो वाइट एरिया है इस पे मैंने क्लिक किया, तो अब मेरे पास वो जो था वाइट एरिया, वो हो गया है ख़त्म। अच्छा, इसमें एक चीज़ मज़ीद हमें सीखनी है, वो ये कि जब मेरे पास ये इमेज ऐड हुई है, ठीक है, अब मैंने इसको लेट से कहीं मूव करना है। मैं चाह रहा हूँ कि एक इमेज में इसको सर्कल को यहाँ ऐड कर लूँ इस तरफ, ठीक है, और एक को इमेज में यहाँ पे ऐड कर दूँगा। तो जब मुझे अपने इमेज को मूव करना है तो मैं उसको क्लिक करके कहीं भी मूव कर सकता हूँ। लेकिन अगर मुझे इसी के एक्सिस पे मूव करना है, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट प्रेस करके मूव करूँगा। अब देखिए मैं अपना कर्सर लेफ्ट राइट घुमा रहा हूँ, शिफ्ट की प्रेस है, लेकिन ये बिल्कुल अपने वाई एक्सिस पे मूव कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल उसी के सीध में। और इसी तरीके से एक्स एक्सिस पे मैं इसको अप डाउन कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल अपने एक्सिस पे मूव कर रहा है। तो इस तरीके से अगर आपने किसी भी चीज़ को बिल्कुल एग्जैक्ट टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट पे मूव करना हो, तो शिफ्ट प्रेस करके आप उसको ड्रैग करेंगे, तो इस तरह से वो चीज़ वहाँ पे हो जाएगी। ये सेकंड चीज़ कि कभी भी आपने अपने इमेजेस को ये जो टॉप बॉटम लेफ्ट राइट है इससे रीसाइज नहीं करना, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपने यहाँ से किए यूं किया, आपको लग तो रहा है कि ये सही सर्कल बन गया, लेकिन नॉट, इट्स नॉट ऑलवेज द केस, ठीक है। तो कंट्रोल जी किया है, आपने हमेशा इसको डायगोनल से स्मॉल रीसाइज करना है, ठीक है। अब मुझे इसको इस साइज़ के बराबर चाहिए, तो
ठीक है, जस्ट मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ। अच्छा, अगेन अब मैं कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी कंट्रोल भी करूँगा, तो वो चीज़ इसके साथ अलाइन नहीं हो रही। तो इसका शॉर्टकट की क्या है, मैं कंट्रोल करके इसको ड्रैग करूँगा तो वो उसकी कॉपी बन जाएगी। ये मैंने किया और ये मेरे पास एक कॉपी बन गई। अब मुझे चूँकि इसी की अलाइनमेंट में चाहिए तो मैं प्रेस किए रखूँगा स्पेस शिफ्ट सॉरी, तो एग्ज़ैक्टली ये मेरे पास यहाँ पे आ गई। इसको मैं प्रिसाइज़ली एरो कीज़ से कर लूँगा तो अब मेरे पास ये एक बैलेंस टाइटल स्लाइड बन गई है। ठीक है? तो बहुत और भी बहुत सारे ऑप्शंस आप इसमें देख सकते हैं। लेट्स रिव्यू दी ऑप्शंस। ठीक है, इंसर्ट टेक्स्ट ये है हमारे पास। अगर मैं स्पेसिफिकली कोई स्पेसिफिक शेप इंसर्ट करना चाह रहा हूँ, लेट्स से दिस वन। ठीक है, ये मैं ऐड कर दी। अब इसको मैं यहाँ से इस तरह भी कर सकता हूँ, इसको यूँ भी कर सकता हूँ। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसमें मैं कुछ टेक्स्ट ऐड करूँ, तो यहाँ पे मैं एडिट टेक्स्ट में गया, यहाँ पे मैंने लिख दिया नॉलेज इज पावर। ठीक है, सो ये मेरे पास एक स्पेसिफिक वर्ड आर्ट हो गया है जिसको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। बाकी आपके ऊपर होता है कि आप स्पेसिफिक इसकी स्लाइड्स को डिज़ाइन करें, बैकग्राउंड को। अच्छा, अगेन मैं चाहूँगा कि इसको मैं चेंज करूँ दिस टाइम। ठीक है, ये कलर मैंने इसको दे दिया है। और मेरे पास होम ऑप्शन में बाकी सब कॉमन चीज़ें ही हैं। लेट्स गो टू द इंसर्ट। इंसर्ट में हम न्यू स्लाइड कर सकते हैं और टेबल भी इंसर्ट कर सकते हैं। वी कैन ऐड पिक्चर्स, स्क्रीनशॉट, फोटो एल्बम, शेप्स, 3D मॉडल। स्मार्ट आर्ट में जो आप देखते हैं कि किसी स्लाइड में मेथोडोलॉजी मेंशन होती है, कोई प्रोसेस फ्लो होता है, उसको आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में ऐड करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आपकी स्लाइड होती है कि लाइक इसको मैं करता हूँ कोर्स कंटेंट्स। ठीक है, सो लेट्स से आपने कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, और हमने क्या चीज़ पढ़ी है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें हमने पढ़ा वर्ड, एक्सेल एंड नाउ पावर पॉइंट। अच्छा, एक चीज़ आप देख रहे हैं कि पावर पॉइंट मैंने भी दोनों कैपिटल पी लिखे हैं विदाउट स्पेस, और यहाँ ऊपर भी आप देखें कि पावर पॉइंट विदाउट स्पेस और दो कैपिटल पी से लिखा हुआ है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट होती है वाइल राइटिंग अ नेम। नेम्स जब भी किसी भी एंटिटी के रखे जाते हैं, आपको उसको उसी तरीके से लिखना लाजमी होता है। इसकी मिसाल मैं इस तरह से देता हूँ, लाइक एक फूड
फ्रेंचाइज़ है हमारे पास मैकडॉनल्ड्स, ठीक है? जब उसका नाम लिखा जाता है तो उसका आप देखें कि स्पेलिंग में कैपिटल एम होता है, देन स्मॉल सी, देन कैपिटल डी। कभी भी कैपिटल एम, स्मॉल सी, स्मॉल डी आप कहीं भी नहीं लिखा देखेंगे, क्योंकि वो उस कंपनी का नेम है जो इसी तरीके से लिखा जाता है। तो कभी भी आप किसी बैक्टीरिया, किसी ऑथर नेम, किसी भी सॉफ्टवेयर का नाम देखें, उसको लाज़मी आपने उसी तरीके से लिखना होगा कि जिस तरह वो रजिस्टर्ड है। इसको मैं स्मॉल पी से लिखूँगा तो डेफ़िनेटली ये एक टेक्निकल मिस्टेक हो जाएगी। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास एक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम हमने कौन-सा पढ़ा है? एमएस विंडोज़, ठीक है? अच्छा, अब यकीनन इसमें भी आप डिफरेंट किस्म के कस्टमाइज़ेशन कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ फ़ॉन्ट कलर, स्टाइल, ठीक है? अ, यहाँ पे भी हम डिफरेंट इक्वेशंस एंड सिंबल्स को ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मैं कोई लेट्स से सिंबल ऐड करना चाहूँ, बल्कि वर्ड के आगे इंसर्ट सिंबल ऑफ कॉपीराइट, ठीक है? इसको मैं लाइक सबस्क्रिप्ट भी कर सकता हूँ, सुपरस्क्रिप्ट भी कर सकता हूँ। इस तरीके से हम डिफरेंट सिंबल्स को ऐड करते हैं। स्टूडेंट्स आज की क्लास में कम है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। आप लोग की स्ट्रेंथ कम होगी तो ये चीज़ फिर अच्छी काउंट नहीं होगी। ओके, ठीक है। व्हाट एल्स ऑप्शंस वी हैव द ऑप्शन ऑफ ड्रॉ, ठीक है। वी हैव डिज़ाइन, क्या कैन बी अप्लाई अ स्पेसिफिक डिज़ाइन टू दिस, यस। पूरी मेरी जो स्लाइड है वो स्पेसिफिक डिज़ाइन पे चली गई है। ये कौन सा है? ठीक है, यहाँ से आप अपने स्लाइड्स के डिज़ाइंस को खुद से ही सिलेक्ट कर सकते हैं। बाद में आप इमेजेस को अपने मुताबिक प्लेस कर दीजिए। ओके, अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जो मेंशन है
वो हमें सीखनी है, दैट इज़ दी स्लाइड साइज। ठीक है। जब हम अपनी आजकल आप देखते होंगे कि आपके पास जो लैपटॉप स्क्रीन्स आ गई हैं वो वाइड स्क्रीन आ गई हैं, प्रोजेक्टर्स भी वाइड स्क्रीन है। तो आपको सेलेक्ट करना होता है ये वाइड स्क्रीन ऑप्शन जो कि डिफ़ॉल्ट में होता है। लेकिन जो प्रीवियस हमारे पास मॉनिटर्स थे और प्रीवियस प्रोजेक्टर्स थे, उनकी जो स्क्रीन होती है वो स्टैंडर्ड साइज़ की होती है। सो इन केस अगर आप चाह रहे हैं कि अपने स्लाइड साइज़ को या स्क्रीन साइज़ को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें, तो उसके हवाले से आप यहाँ पे इन दोनों ऑप्शंस में से स्लाइड को सिलेक्ट कर सकते हैं। और थर्ड के आपके पास यहाँ से स्लाइड साइज़ डिफरेंट ऑप्शन है। इन केस अगर आपने एक बैनर बनाना है, ठीक है? सो लेट्स से आप बनाना चाहते हैं 5 बाय 4 फीट का, ठीक है? तो 5 फीट में कितने इंचेस हो जाते हैं? 60। और 5 12 आर 60। और 4 में कितने हो जाते हैं? 48। तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 60। ओके, इसमें मैक्सिमम कितना जा सकते हैं? 50, नहीं, 50, 50 तक तो गया है। 56 इंच, 56 इंच कितना बनता है? 4 फीट एंड 8 इंचेस, ठीक है? और 4 फीट 8 इंच है तो उसके कॉरिस्पॉन्डिंग वी कैन हैव अ स्लाइड साइज ऑफ 4 इंच, जो कि 48 होता है। ठीक है, विड्थ और हाइट का आपने ये स्पेसिफिक रखना होता है। और अब मैं ओके करूँगा। अब वो पूछ रहे कि मैं स्टैंडर्ड साइज ही रखूँ, तो बिल्कुल। अब ये जो आपके पास स्पेसिफिक साइज बन गया है, ठीक है, ये चीज़ हो गई है पूरे स्क्रीन के ऊपर शो होने वाली। ठीक है, इसको यानी कि आप इजीली प्रोजेक्टर पे शो करवा सकते हैं। प्रोजेक्टर पे दूसरी भी शो हो जाएंगी, लेकिन इसका अगर आप प्रिंट आउट लेंगे तो प्रिंट आउट आप एक बड़े साइज़ का प्रिंट भी ले सकते हैं और उसमें जो इमेज होगा वो डिस्टॉर्टेड नहीं होगा। ठीक है, मैं वापस से आ जाता हूँ। अच्छा, अ, इस स्लाइड को मैं डिलीट करता हूँ। अच्छा, अक्सर हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि इसको मैं सेंटर अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ कि यही फॉर्मेटिंग मेरी आगे आने वाली स्लाइड्स में भी जारी रहे। तो उसमें फिर हम क्या कर सकते हैं कि हम एक न्यू स्लाइड अगर बनाते हैं, लेट्स से हम कंट्रोल एन, यहाँ से मैं जाता हूँ न्यू स्लाइड। तो न्यू स्लाइड पे मुझे तमाम दोबारा से सेटिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करूँगा कि मैं इसी स्लाइड पे रहते हुए डुप्लीकेट स्लाइड करूँगा। ठीक है, अब डुप्लीकेट स्लाइड से मुझे फ़ायदा क्या हुआ है कि अभी यहाँ पे मैं कंटेंट कुछ भी रख सकता हूँ। लेट्स से थ्योरी कंटेंट्स, और यहाँ पे लेट्स से वही चीज़ को रखता हूँ। अब देख लें कि मेरे पास इस स्लाइड और इस स्लाइड में ये जो ऊपर मेरे पास हेडर प्लेस्ड है, इसमें कोई भी मेरे पास चेंजेस नहीं आई। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विद रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंटेशन के। जब हम कोई प्रेजेंटेशन डिज़ाइन करें तो उसमें मौजूद जो भी हमारे पास कंटेंट्स हैं, अगर वो रिपीटेटिव हो रहे हैं तो उनकी प्लेसमेंट हिलनी नहीं चाहिए।
फिर यहाँ पे डिफरेंट ट्रांजिशंस आ जाते हैं। तो लेट्स से इसमें पुश वाला मुझे ज़्यादा बेहतर लग रहा है। अब मैं पहली स्क्रीन पे रख के स्लाइड शो फ्रॉम बिगिनिंग। ठीक है, इस तरीके से आपको स्लाइड अपीयर हो जाएगी। अच्छा, इसके फ़ॉन्ट को क्या हो गया? इसके फ़ॉन्ट को मैं स्मॉल कर लेता हूँ। ठीक है, सिंपल सी मैंने एक स्लाइड शो आपको लिए बना दी है। हाँ, अब क्या है कि इसमें जो कंटेंट्स हैं उसको अगर मैं कोई स्पेसिफिक एनिमेशन देना चाहूँ, तो यहाँ से मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। ये थोड़ी बचकाना हो जाएगी, ये थोड़ी बेहतर लग रही है। ठीक है, सो यहाँ पे जाके दोबारा से मैं करूँगा फंक्शन की और F5। ठीक है, सो ये सिंपल। अब इसमें आपके पास ऑप्शंस पता चल गए कि कहाँ से हम स्लाइड ट्रांजिशन कर सकते हैं और कहाँ से टेक्स्ट की ऐसी एनिमेशन कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शंस बहुत ज़्यादा पड़े हुए हैं। ठीक है, इसमें से आप किसी भी किस्म का कर सकते हैं। ये आपकी अपनी क्रिएटिविटी पे आ जाएगी चीज़। तो ये था एक मेरे एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन अबाउट डिज़ाइनिंग पावर पॉइंट स्लाइड्स। ठीक है, जो जिन बच्चों के पास लैपटॉप है वो उसको प्रैक्टिस करें। बाकी जब हमारे पास लैब एक्सेस स्टार्ट हो जाएगा तो हम इन्हीं स्लाइड्स को प्रैक्टिस किया करेंगे। और ये रिकॉर्डिंग आपके पास मौजूद होगी। इस रिकॉर्डिंग से भी आप हेल्प लेके इन ऑप्शंस को ब्राउज़ कर सकते हैं फॉर डिफरेंट पर्पस। ठीक है, बैकग्राउंड में अगर आप कोई स्पेसिफिक चीज़ रखना चाह रहे हैं, लेट्स से ग्रेडियंट, तो यहाँ से रख सकते हैं। ग्रेडियंट में डिफरेंट आप इसमें डिज़ाइन कर सकते हैं। तो पावर पॉइंट बेसिकली जो भी आपके पास रिजल्ट्स हैं
ठीक है, इमेजेस हैं उनको आप एक लैंडस्केप मोड में बड़ी स्क्रीन पे, प्रोजेक्टर पे या एक मॉनिटर पे आप प्रेज़ेंट कर सकें, ताकि वो एक बेटर वे में ऑडियंस तक कन्वे हो सके। ठीक है? सो दैट कंक्लूड्स अवर टुडेज़ सेशन। Uh, how many students we have? We have only 39 students. ठीक है बच्चों, इन केस अगर आज की लैब से कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। बाकी जब मैं रिकॉर्डिंग अपलोड कर दूंगा तो उस वक्त आप इसमें